वेलकम टू माय अंदर ब्लॉग। जैसा कि हमेशा की तरह आज हम फिर से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हैं और आज हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि यहाँ पे क्या कोर्सेज़ हैं और उनकी फ़ीस क्या है। पूरा ब्रोशर मैं यूट्यूब के कमेंट में पिन भी कर दूँगा, वहाँ से आप पूरा PDF उसका डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो LPU में 300 प्लस कोर्सेज़ हैं, प्लस 30 डिपार्टमेंट के साथ, जिनमें इनके मेन कोर्सेज़ आते हैं BTech कंप्यूटर साइंस से, जैसा कि सभी जानते हैं, और MBA और MTech। तो हम हैं एडमिशन ब्लॉक के बाहर, तो अंदर जाते हैं, नया ब्रोशर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि फ़ीस कितनी है और एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहता है। उधर चले ना, उधर वाले से डिज़ाइन दिया हुआ है। हाँ, वो भी दिखा देंगे। वो यहाँ बैठ के मौज काट सकते हैं, आइंस्टाइन के साथ दिमाग का खेल भी खेल सकते हैं। तो भाई ये तीसरा टेक हो गया है, बहुत परेशानी हो रही वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी बनाते हैं आप लोग के लिए। तो भाई हमने पूरा पता कर लिया है रहने का, खाने का और यहाँ पढ़ने का कितना खर्चा लग रहा है। पहले बात करते हैं BTech की। तो स्कॉलरशिप की बात पहले कर लेते हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरी में स्कॉलरशिप मिलता है। पहले अगर आप 10-12 के मार्क्स के ऊपर, दूसरा मिलता है JEE के ऊपर, तीसरा मिलता है LPU नेस्ट। जो सबसे अच्छा सबसे प्यारा वो है LPU नेस्ट का। फीस कितनी BTech की? 1,40,000 रुपये पर सेमेस्टर। ज़्यादा तो है यार, पर कोई बात नहीं। LPU नेस्ट अगर आप 15 फरवरी से पहले LPU नेस्ट का एग्ज़ाम दे के और यहाँ पे आप एडमिशन वगैरह का प्रोसीजर बढ़ाते हो तो आपको 60% का स्कॉलरशिप मिलेगा। मतलब आपकी फ़ीस हो जानी है 56,000 पर सेमेस्टर। सुन के अच्छा लग रहा है थोड़ा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, जैसा आप जानते हो BTech CSC की फ़ीस मैं बता रहा हूँ, 8 सेमेस्टर का BTech होता है। और अब बात कर लेते हैं MBA की। बहुत बड़ा कोर्स है भाई, सबसे बड़ा कोर्स MBA ही है। तो MBA की जो फ़ीस है यहाँ पे भाई 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर। 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर, 4 साल का होता है MBA। जोड़ देना अपने आप से, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन इसमें भी 60% अगर आप LPU नेस्ट में स्कोर करते हो तो आपकी फ़ीस हो जानी है अराउंड 90,000 पर सैम, 80 to 90,000 पर सैम। क्योंकि जो LPU नेस्ट में होता है, अगर आप कैटेगरी A में आते हो तो आपको 60% मिलता है, कैटेगरी B में आते हो तो 50%, कैटेगरी C में 40% और D तो छोड़ दो, इससे अच्छा फिर दोबारा एग्ज़ाम दे देना, मत करना D वाला। और सबसे बड़ी बात, यहाँ MBA में होते हैं 8 स्टॉर्म। इसका क्या मतलब है कि आपको 4 बार पेपर देने पड़ते हैं एक साल में, 2 नहीं 4 बार, लगातार लगातार और लगातार। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग तो होता है, बट ठीक है, क्योंकि यहाँ MBA में काफ़ी एक्सपोजर मिलता है, इंडस्ट्री या कल्चर काफ़ी सीखने को मिलता है, तो बढ़िया तो है। देखो ओवरऑल बढ़िया है। अब बात करते हैं रहने और खाने का। तो भाई LPU 2 तरीके से रहना प्रोवाइड करता है, एक अपार्टमेंट, एक रेजिडेंशियल। अपार्टमेंट में क्या है, आपको मतलब इलेक्ट्रिक गैजेट्स की भी व्यवस्था देंगे करने कराने को, और रेजिडेंशियल में नहीं देंगे। अपार्टमेंट की फ़ीस है 1,40,000 एक एकेडमिक ईयर के लिए, 1,40,000 एक एकेडमिक ईयर के लिए। और रेजिडेंशियल की उससे 10,000 कम है। कोई बात नहीं, महंगा है क्योंकि इसमें फ़ूड इंक्लूड नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1,40,000 में फ़ूड इंक्लूड नहीं है। फ़ूड की बात करते हैं तो फ़ूड का 46,000 अलग से लगेगा फॉर 1 एकेडमिक ईयर। तो भाई मान के चलो कि 2 लाख रुपए आपका लग रहा है एक साल में रहने और खाने का। महंगा तो है, बट कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा LPU के बारे में। LPU की जो रैंकिंग है ओवरऑल बहुत ही अच्छी है, 38 है इंडिया में, तो थोड़ा प्राउड होता है यहाँ पढ़ने का। दूसरी बात क्या है, NAC A++ की ग्रेड मिला हुआ है, जो कि बहुत कम कॉलेज को मिला हुआ है। और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ आते हैं पढ़ने, जैसा कि अभी थोड़ा देर बाद आप देखोगे, एक रिव्यू में डालूँगा। तो मेन बात कहने का मतलब ये है कि आप अगर 15 फरवरी से पहले एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 60% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो अगर किसी को एडमिशन लेना हो इस एकेडमिक ईयर में तो प्लीज़ जल्दी जाके इनरोल कर लीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की आपको असुविधा महसूस हो रही है, कुछ दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है, तो कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है गूगल फॉर्म, और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ जाइए आप, उस लिंक पे क्लिक करिए और वहाँ पे जो भी आपकी दिक्कत परेशानी समस्या हो उसको भरिए। हमारी टीम जल्द से जल्द आपको रिवर्ट बैक करने का प्रयास करेगी।
और चलते हैं, देखते हैं, एक आध रिव्यू ले लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। आज हमारे साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो ये फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पूछते हैं। ये थोड़ा हमारे फ्रेंड्स में भी आती हैं, लेकिन ये पीएचडी स्कॉलर हैं, तो मैम लगती हैं हमारी। तो मैम, जैसे क्या रहा आपका एलपीयू में एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है। आई गॉट टू मीट माई ओरिजिन्स ऑफ इंडियन कल्चर, क्योंकि मैं बाहर से हूँ, सो वी डोंट रियली गेट एक्सपोजर टू कल्चर एंड दैट। तो इंडिया में आके थोड़ा ज़्यादा सीखने को मिला। LPU हैज़ अ डाइवर्स group of international students as well as local students, so you can learn a lot from different cultures, heritage and so on. As far as academics is concerned, LPU has so far the best academics जो मैंने notice किया है। management system भी बहुत अच्छा है इस जगह का। at least your queries get resolved in time, time span दिया जाता है तुम्हें wait करने के लिए, they tell you when to come back and all. It's good. फैकल्टीज़ बहुत हेल्पिंग है, तुम्हें आफ्टर आवर्स भी तुम जा सकते हो कैबिन्स में पूछने के लिए फैकल्टीज़ को कि हमें कोई हेल्प चाहिए, दे आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। मैंने कंप्यूटर्स में किया है, सो माय डिपार्टमेंट इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। फैकल्टीज़ हैव बीन वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट माय इयर्स ऑफ एजुकेशन एट LPU एंड यूनिवर्सिटी एज इट इज़ 600 एकर्स पे है। इट्स मैसिव, थक जाते हैं चल चल के, बट इट्स वर्थ इट टू बी ऑनेस्ट। मैम, सबसे सही यहाँ पे जो लगता है RMS, हाँ, जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं है, राइट। तो थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए। RMS actually I feel is the best thing about this university कि at least students feel they are heard. RMS एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे if students want to stay anonymous, कुछ इशू हुआ, उनको लगता है कि बायसनेस हो सकता है और समथिंग, RMS के थ्रू वो कंप्लेंट डाल सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। दे स्टे अंडर, स्टूडेंट्स आंखों में नहीं आते, उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व भी बहुत जल्दी हो जाती है बिकॉज ऑफ RMS। जैसा कि आपने कहा कि कुछ भी कर दो तो स्टूडेंट्स की वो आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होती। हाँ, नहीं होती, करेक्ट। करेक्ट। इट स्टेज क्वाइट बिटवीन द पर्सन दैट इज इन्वॉल्व्ड एंड द स्टूडेंट्स इशू ओनली। थैंक यू सो मच मैम। या थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा हो गई यार, क्योंकि डिटेल्स LPU वाले ठीक से दे नहीं पा रहे थे, तो मैंने कॉल करके डिटेल लिया है LPU की पूरी। तो जो भी आपका मैंने बताया यही है। बाकी जिनको ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग का करना है वो पूरा ब्रोशर में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को एडमिशन लेना हो या फिर किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस हो रही हो तो उस लिंक पे जाएं और अपनी डिटेल्स आप फिल करो और सारी समस्या आपकी सुलझ जाएगी। बाकी इसके बाद भी अगर कोई आपको समस्या होती है तो भाई DM करिए आप इंस्टाग्राम पे, हम 24/7 आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। एट द लास्ट रफ़ाकत भाई को भी दिखा देता हूँ। भाई इन्होंने भी हमारे साथ बहुत मेहनत की वीडियो में। इनको आप लोग जो इनको जानता है कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को तो मैं बोलता नहीं हूँ। देखिए, एंजॉय करिए, ज़िंदगी मिली है, मौज काटनी है, और मिलते हैं अगली वीडियो में।